स्वागत है आप सभी का। उस खबर का एक बार फिर से अपडेट आपको दे देते हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि एसएमएस अस्पताल में भीषण अग्निकांड जो हुआ उसमें 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। हादसा इस कदर हुआ कि किसी को कोई संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे में 7 मरीजों की मौत, जिसमें 5 पुरुष है, 2 महिलाएं शामिल हैं। भीषण आग में जलने और दम घुटने से मौत का कारण बताया जा रहा है। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए लगातार, एवज पांचाल और विनय पंत। एवज, आपका रुख करना चाहेंगे। आप जल्दी से बताएगा क्या क्या जानकारी आप जुटा पाए। देखिएगा, इस वक्त जी राजस्थान की टीम ट्रोमा के अंदर मौजूद है, उस जगह मौजूद है जहां पर आग लगी और आग भी इतनी भयानक लगी जहां तक पूरे ट्रोमा सेंटर 2nd फ्लोर के अंदर जो धुआं का गुब्बारा है वो उठ चुका था। इसमें मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो आईसीयू है जहां पर करीब 6 से ज्यादा मरीज जो थे वो कोमा में थे, जो पूरी तरह झुलस चुके हैं और वो मौत का शिकार हो गए। दीपिका इलाज तो लेने और बीमारी का आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था या परिजनों को नहीं पता था कि जो अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है उनके कारण जो है वो भेंट चढ़ जाएगा। दीपिका मैं राहुल से, सहयोगी से निवेदन भी करना चाहूंगा। वो ये तस्वीरें हैं जहां पर जो लोग थे और जो पुलिस कर्मी थे और जो दमकल कर्मी थे, उन्होंने खिड़कियां तोड़ कर लोगों की जान बचाई। देखिएगा, पुलिस एक जो कांस्टेबल है एसएमएस थाने का, उसने कंधों पर रखकर यहां से मरीज निकाले, लेकिन 11 मरीजों में से कुल 7 मरीजों की मौत हो चुकी है और 7 में से 6 मरीज जो हैं वो बुरी तरह झुलस गए हैं और जिनको मोर्चरी भिजवाया गया है। दीपिका देखिएगा, मेरे जो सहयोगी है विनय, वो मौके पर भी मौजूद है नीचे, जहां पर परिजन धरना देकर बैठे हुए हैं और धरने के साथ ही वो मांगे मान रहे हैं कि जो यहाँ के कर्मचारी थे उनको सस्पेंड किया जाए। दुर्भाग्य देखिएगा दीपिका, इस अस्पताल का जहां पर जो फायर सिस्टम है वो करीब दूर जो है सिस्टम जो है दूर लगा हुआ है पाइप का, लेकिन यहाँ पर ना सिलेंडर मौजूद था अंदर की तरफ और ओटी के अंदर से सिलेंडर यहाँ पे लाया गया, जो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में दीपिका यहाँ पर बिजली जो जायज है कि यहाँ पर अगर मरीजों का प्रेशर है वो ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा होता है, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे तैनात नहीं रहते हैं, क्योंकि जो बिजली का प्रेशर बढ़ता है तो शॉर्ट सर्किट होना जायज बात है। लेकिन शॉर्ट सर्किट होना और जब धुआं उठ रहा है तो परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से भी यहाँ पे शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत को अगर धुआं वहां पर उठा तो क्या फायर अलार्म नहीं बजा क्या वहां पर? दीपिका, यही सवाल जी राजस्थान लगातार उठाता हुआ आ रहा है कि ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फायर सिस्टम अलार्म काम कर रहा है, ना ही यहाँ पे जो पाइपलाइन है फायर ब्रिगेड्स की। देखिएगा, डीसीपी संजीव नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं बात करना चाहूंगा। देखिएगा, ये भी जवाब देने से परहेज कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे प्रशासन के पास, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो, तमाम तरीके के जो अधिकारी है इनके पास किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि 7 मौत है, 7 मौतों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि लापरवाही की जो भेंट है वो 7 मरीज चढ़े हैं। क्योंकि इलाज तो और किसी का लेने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बंद कमरे के अंदर जहां पे जान बचाई जाती है वहां पर ये दम तोड़ देंगे, लापरवाही की भेंट चढ़ देंगे। धुआं आ रही है, मरीज बोल रहे हैं कि धुआं आ रही है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे मौजूदा स्टाफ था उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी मैं दीपिका में बताना चाहूंगा, यहाँ पे करीब 150 से ज्यादा जो बिजली विभाग के अफसर हैं, जो लाइनमैन है, जो कर्मचारी है, वो यहाँ पे तैनात रहते हैं, लेकिन देर रात को यहाँ पे ना सीनियर डॉक्टर रहते हैं, ना असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, ना यहाँ पे सीनियर नर्सिंग अधिकारी रहते हैं, ना बिजली विभाग के अधिकारी रहते हैं। तो ऐसे में जो ये मरीज थे वो राम भरोसे थे, लेकिन यहाँ पे जो 2 स्टाफ रहते हैं उनके भरोसे ये मरीज चल रहे थे। हालांकि जब धुआं उठा तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए वो भागे और उन्होंने फायर ब्रिगेड्स को सूचना दी। सूचना के बाद एसएमएस थाना जो नजदीकी यहाँ से 100 मीटर दूर है, वहां पर जो कांस्टेबल है वो भागे दौड़े और दौड़ने के बाद जो उनकी कसमकस से उनके जो कंधे पर जो 1-1, 2-2 लोग जो थे वो उठकर यहाँ से बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद
देखिएगा दीपिका 11 में से 7 लोग वो उन्होंने दम तोड़ दिया, कुछ तो दम घुटने से हुआ और कुछ की मौत जलने से हुई है। तो ऐसे में यहाँ पे जो यहाँ पे अमूमन जो पेशेंट होते हैं वो कोमा के पेशेंट होते हैं। और दीपिका मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर सिफारिश से बेड मिला जाता है। कि आप देखिएगा अपने मरीज के लिए परिजनों ने किस किस तरीके की सिफारिश की होगी, किस किस तरीके के पैर पकड़े होंगे, किस किस तरीके के डॉक्टर को फीस दी होगी घर पर जाके कि हमको हमारे मरीज की जान बचाने के लिए आप आईसीयू उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दीपिका ये आईसीयू मतलब ये है कि पहले से वो क्रिटिकल है, उनकी सांसें चलती रहे, इसी उम्मीद के साथ तो परिजन लेकर पहुंचे होंगे। लेकिन नहीं पता था कि जिन सांसों को बचाने की जद्दोजहद उनकी ओर से की जा रही थी वही सांसें अस्पताल में ही थम जाएंगी, तो क्या हाल उनका हो रहा होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उनके दर्द की। विनय, आपके पास कोई जानकारी है? आप ग्राउंड पर बाहर आप मौजूद हैं, आपसे हम जानकारी लेंगे लगातार। लेकिन एवज अभी तक जो जानकारी आप बता रहे हैं कि फायर अलार्म वहां पर कोई व्यवस्था नहीं, ठीक नहीं है, पता नहीं चल पा रहा, लेकिन लापरवाहियां तो बड़े बड़े स्तर पर हुई होंगी। फिर चाहे जिनकी ड्यूटी थी वो वहां से भाग गए, वो या फिर जो रोस्टर लगाते हैं वो, या फिर अन्य की। देखिएगा जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे इसमें इस आईसीयू के अंदर करीब 15 से ज्यादा बेड है, जहाँ पे 11 से 12 मरीज थे, जिसमें से 3 को जो है वो कांस्टेबल वेदवीर है उसने बचाया है। यहाँ पे ऐसा सूचना आ रही है। और बाकी के यहाँ पे जलकर दम तोड़ दिए और दौड़ने के बाद उनको स्ट्रेचर से ले जाया गया है। देखिए दीपिका, अलार्म की बात रहे, फायर ब्रिगेड अलार्म की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जगह जगह व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अफसरों की लाजवाब देखिएगा, हैरानी देखिएगा कि दीपिका कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स के सिस्टम भी वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसमें वही तो गंभीर सवाल है। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की कमियां हैं, तो कमियां तभी तो दुरुस्त की जा सकती है जब उसके बारे में बताया जाए या पता चले। मैं कांस्टेबल से बात करना चाहूंगा, एसएमएस अस्पताल के कांस्टेबल से। सर, आप रात को मौजूद थे, आपकी ड्रेस देखिएगा दीपिका, ये वर्दी है, ये खाकी नहीं है, काली वर्दी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने ये हरिमोहन है, इन्होंने कई देर रात खूब लोगों की जान बचाई, लेकिन इनकी ये सिर्फ उठाकर ला सकते हैं, इलाज करना डॉक्टर का काम। सर वो स्थिति बताइएगा जो आपने आंखों से देखी है। मैं मेडिकल करवाने के लिए मेडिकल जूरिस्ट में एक कर्मचारी से झगड़ा, उसका मेडिकल करवाने आया था, तो उसी समय ये आग लगी। तो जैसे पेशेंट वाले, कितने बजे की बात है हरिमोहन जी? 10-10:30 के और 11 के बीच की समथिंग की अफरा तफरी मची। समय का इतना पूरा मालूम नहीं। बाकी देखा तो परिजन इधर उधर भग रहे थे, कुछ नीचे भग रहे। मैं यहाँ आया जब कोई नहीं था, मैंने इसको अंदर जाके देखा तो धुआं अटैक भरी हुई थी और पेशेंट अंदर ही थे। कछु पेशेंट तो उस समय निकाले, जो चलने योग्य थे तो उनको निकाला। बाकी का जो 5-7 पेशेंट, आपने भी कंधे पे उठा के, वेदवीर ने भी कंधे पे उठा के उसको ने बेड शीट से उठा के फिर नीचे आईसीयू में लेके गए, 113 में लेके गए। जाके सब उनकी जान, उनने डॉक्टरों ने इलाज किया। हम तो वापस छोड़ के वापस आ जाते थे। अच्छा, आप आए थे तो यहाँ पे स्टाफ एक भी नहीं था? मैं था, मैं ओनली में था। फिर थाने पे से मैंने स्टाफ बुलाया और फिर जब हमारे इंचार्ज साहब बुलाए, फिर जाके यहाँ आके सारे स्टाफ ने मिलकर, कुछ एसएमएस का स्टाफ था, ने मिलकर सारों ने, जो भी वार्ड बहुत कर्मचारी, कुछ परिजन भी थे। पर बाद में हमने जब अंदर, तो पुलिस ही गई उस समय। हरिमोहन जी, अंदर की क्या स्थिति है सर? अब तो अंदर तो देखो जांच चल रही है, एफएसएल टीम लग रही है जांच के लिए, वो क्या नतीजा है। स्थिति बताइए दर्शकों को कि अंदर अब की काम लेने लायक है या पूरा खाक हो गया? देखिएगा पूरा खाक हो गया, लेकिन ये वर्दी है, ये खाकी की जगह काली हो गई। इतनी मदद करने के बावजूद भी दीपिका, ये देखिएगा दुर्भाग्य है इस अस्पताल का, इस अस्पताल प्रशासन का, इस अस्पताल कर्मचारियों का, कि मौके पर अगर खास बिजली विभाग को सूचना दे देते या बिजली विभाग के अफसर जो यहाँ पे मौजूद होते तो खास वो जो शॉर्ट सर्किट है वो नहीं होता, और साथ जो जान है वो अपनी जीवन से वैसे ही लड़ाई लड़ रहे थे। अगर वो लड़ाई, हालांकि वो लड़ाई हार गए, लेकिन अगर वो खास अगर इस लापरवाही को अगर थोड़ा सा भी सीरियस ले लेते तो खास ये हादसा इतना बड़ा हादसा नहीं होता और सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होता।